Galvanometer. So what is moving coil galvanometer? An instrument to detect the small current. स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर आपने थर्ड चैप्टर में भी किया होगा, जब मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता था वहाँ पे भी, टू शो द डिफ्लेक्शन और नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो जो इससे प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया है, which was the previous topic, that loop current carrying loop in a magnetic field experiences the torque. So this is the principle of moving coil galvanometer. क्योंकि galvanometer का कहाँ यूज है? टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट। तो जब करंट पास करेंगे तो इसमें क्या लगा होगा? आपके पास एक कॉइल लगा हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ कॉइल है, बाउंडेड ओवर द नॉन मेटेलिक फ्रेम। नॉन मेटेलिक फ्रेम पे इसको बाउंड किया गया है। सो व्हाट इज द टॉर्क? क्या रहता था टॉर्क का फॉर्मूला? NBIA sin थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन द फील्ड। कैन ऑल्सो बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा, जहां M से क्या रिप्लेस किया था? NIA, ये रहता था। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 का है, व्हाट इज द एंगल थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैं कॉइल के प्लेन पे ड्रॉ किए गए नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, इस प्रकार का लूप होगा, कॉइल होगा यहाँ पे भी, हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको बाउंड किया गया है, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम पे बाउंड किया गया है, बीच में आयरन कोर रखी जाती है। तो क्या लिखता है इस केस में? अगर ये लूप है आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है तो नॉर्मल ये रहेगा इस तरीके से, दिस इज अ नॉर्मल। तो नॉर्मल और फील्ड के बीच में एंगल 90 का अगर बन जाता है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम NBIA sin 90। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट की जाती है कि हर टाइम मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का ही रहे। और ऐसा कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। और ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है? द पोल पीसीज, जो पोल पीसीज हैं आपके पास यहाँ पर, जिनसे मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है, दे आर मेड कनकेव शेप, पैराबोलिक, कनकेव लिख सकते हैं, पैराबोलिक शेप के बनाए गए हैं। इस शेप के हैं, इन दिस शेप, जैसे मेरा हाथ है इस तरीके के कनकेव शेप के, इस प्रकार के पोल पीसीज हैं। और सिलिंड्रिकल शेप भी कहते हैं, दिस टाइप की शेप को बात की जा रही है। तो इस प्रकार की शेप के हैं पोल पीसीज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस? इनका पर्पज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल रहती है, टू मेक द फील्ड रेडियल। रेडियल मीन्स किसी भी पोजीशन पे अगर कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल के प्लेन में ही रहेगी। सो दिस वन इज योर कॉइल, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जिसको बाउंड कर रखा है और इसके एक एंड के साथ एक स्प्रिंग अटैच कर रखा है, बहुत बारीक सा स्प्रिंग, हेयर लाइक स्प्रिंग। दिस वन इज द हेयर लाइक स्प्रिंग। यू कैन सी द फिगर फ्रॉम NCERT बुक से भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ आगे एक पॉइंटर अटैच है जो कि स्केल पे चलेगा, जिस पे मार्क कर रखे हैं। तो इस प्रकार की इसकी अरेंजमेंट रहती है। और साथ में इसके वहां पे क्या चीज है, जो अंदर इसका खाली हिस्सा है जिसको कोर कहते हैं, कोर किसकी बना रखी है? सॉफ्ट आयरन की। तो यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, भाई द पोल पीसीज आर मेड कनकेव और सिलिंड्रिकल और पैराबोलिक।
पोल पीसीज, जो मैग्नेट के पोल पीसीज हैं वो इस प्रकार की शेप के क्यों हैं? टू मेक द फील्ड रेडियल। सेकंड, सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पज क्या है? और सॉफ्ट आयरन कोर रखी किस प्रकार की शेप की है? वो भी सिलिंड्रिकल शेप की है। उसका पर्पज भी क्या है? टू मेक द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैग्नेट आयरन है और आयरन कैसा रहता है आपका? मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो दिस इज अगेन द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर का पर्पज क्या है? टू मेक द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग। पोल पीसीज का पर्पज क्या था? टू मेक द फील्ड रेडियल। तो सो इन दिस केस आपके उस कॉइल के ऊपर जब भी करंट पास करेंगे तो ये टॉर्क लगेगा इतना, और ये टॉर्क क्या करेगा? आपके कॉइल को रोटेट करेगा, ट्विस्ट करेगा। अब जैसे ही उस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, तो स्प्रिंग के अंदर भी एक टॉर्क सेटअप हो जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, जो कॉइल को वापस लाने की कोशिश करता है। रेस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप, और जो फील्ड की वजह से टॉर्क लगा है, करंट कैरिंग लूप फील्ड में जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसको क्या नाम दे रहे हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो जाता है। अब ये कितना होगा रेस्टोरिंग टॉर्क, और हमारा कॉइल कहां तक घूमेगा, रोटेट करेगा इस टॉर्क की वजह से, जहां तक कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल नहीं हो जाते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकम्स इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, वहां तक आपका कॉइल रोटेट करेगा गैल्वेनोमीटर में, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशंस, जिसको क्या नाम दिया गया है? इक्विलिब्रियम पोजीशंस। नाउ व्हाट इज दिस रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? तो उसके लिए एक अलग से बात लिखते हैं। लेट के बी द, के क्या है उस स्प्रिंग का, जो स्प्रिंग यहां पे यूज किया गया है, के क्या है उस स्प्रिंग के लिए? सो व्हाट इज दिस के? रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। 1 डिग्री से, अगर पर यूनिट मीन्स अगर कॉइल 1 डिग्री से घूमता है तो इतना रेस्टोरिंग टॉर्क सेटअप होता है। लेट अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। कॉइल कितने एंगल से घूम गया है? थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है। ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। ये थीटा अलग था, ये थीटा अलग चीज बात हो रही है। यहाँ पे थीटा क्या है? जितने एंगल से कॉइल ट्विस्ट हुआ है। देन व्हाट इज द रेस्टोरिंग टॉर्क? के थीटा, क्योंकि के क्या है? रेस्टोरिंग टॉर्क फॉर द 1 डिग्री ट्विस्ट। तो अगर थीटा डिग्री से रोटेट हुआ है कॉइल, देन व्हाट इज द रेस्टोरिंग टॉर्क? के थीटा। और इक्विलिब्रियम जब आ जाती है तो रेस्टोरिंग टॉर्क बिकम्स इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मीन्स NBA। दिस वन टॉर्क बिकम्स इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क, और थीटा इज इक्वल टू NBI A upon K। थीटा इक्वल टू दिस मच, और कैन ऑल्सो बी रिटन एज NBA by K into I। This is the result. What does it mean? NBA by में K, ये सभी टर्म कांस्टेंट हैं। दिस इंप्लाइज थीटा प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगी उसी प्रोपोर्शन में। एंड दिस NBA which is a constant denoted by G called galvanometer constant। थीटा प्रोपोर्शनल टू I है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी G मीन्स ये वैल्यू लिखी जाएगी।